Hello students, today we will continue the third lesson of your class 5th and this is the 18th part for your class and the name of the lesson is the skeletal and the muscular system. In the previous video in 17th part we studied about the different parts of human skeleton, like we studied about the skull and this is the structure of human skull. We also studied about the backbone, which is known by the term spine. This is the structure of human backbone, or you can say spine, which protects the spinal cord, about which we have already discussed in the previous video in 17th part. Now today in this class, in this video, we will discuss the other parts of the human skeleton, like we will discuss today about the rib cage, the limbs. This is the structure of the human rib cage. Many bones have joined together to form this type of a cage-like a structure, which is called the rib cage. The rib cage is made up of 12 pairs of bow-shaped bones. It protects the heart and the lungs. The first rib is the shortest and the most curved. The rib cage has another long bone in the front called the sternum or the breastbone. The ribs are attached to the sternum in the front and to the backbone at the back. The last two pairs of the ribs, however, are attached only to the backbone. This is why they are known as floating ribs. तो यहाँ पे पहले हम पहचान लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कई सारे बोन्स के आपस में मिलने की वजह से बना हुआ है, जो केज जैसा स्ट्रक्चर है, पिंजड़े की तरह स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम है रिब केज. रिब्स का मतलब क्या होता है? तो किसी भी तरह का जो कर्व बोन होता है, मतलब कोई स्ट्रेट बोन नहीं, मतलब कर्व बोन को रिब्स बोन कहते हैं, रिब कहते हैं, या इसी को बो शेप्ड भी बोन्स कहते हैं. मतलब ऐसा बोन जो स्ट्रेट नहीं है, जो कर्व्ड बोन्स है, उसको बो शेप्ड बोन्स कहते हैं. तो ये हमारा रिब केज जो है ये 12 पेयर्स के रिब्स से बना हुआ है. जैसे काउंट अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 11 and the last one is 12. So 12 bones are there in each side. So ये फ्रंट में जो बोन आप देख रहे हैं, जो शॉर्ट बोन है, इसको हम क्या, जो हमारे बॉडी के फ्रंट में होता है और छोटा होता है, हमारे नेक से जस्ट नीचे होता है, इसको स्टर्नम कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? स्टर्नम. और जो सबसे ऊपर वाला जो रिब है, ये सबसे फर्स्ट रिब है और सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा कर्व्ड बोन होता है, ये फर्स्ट रिब है. तो यहां हम देख रहे हैं जो फ्रंट बोन है, जो थोड़ा सा इन बोन्स के मुकाबले मोटा है, थिक है, इसको स्टर्नम कहते हैं. इसके जस्ट अगर हम पीछे देखते हैं, ये बोन दिखाई दे रही है, ये क्या है? तो ये हमारा बैकबोन है, जिसको स्पाइन हम कहते हैं. तो यहाँ जो टोटल 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर में से जो 10 पेयर्स हैं रिब्स की, वो सब की सब जो है वो फ्रंट बोन से लेकर अब बैकबोन में जाकर इधर से ऐसे ऐसे जाकर जुड़ी हुई हैं, उधर दोनों तरफ इस तरीके से. और यानी फ्रंट बोन यानी स्टर्नम से बोन ज्वाइंट होके लास्ट बैक में उधर बैकबोन में भी जाकर लगी हुई हैं, सब जाकर अटैच्ड हुई हैं दोनों तरफ से. एक केज जैसे स्ट्रक्चर बना, पिंजड़े की तरह स्ट्रक्चर बना दे रही हैं. लेकिन अगर हम नोटिस करेंगे, देखेंगे कि लास्ट में जो दो पेयर्स हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये जो है ये फ्रंट बोन में नहीं ज्वाइंट है. बाकी जितने भी बोन रिब्स हैं वो बैकबोन से आके यहाँ पे फ्रंट इसमें स्टर्नम में आके कनेक्टेड है, ज्वाइंट है. लेकिन लास्ट के जो दोनों ये हैं, दोनों पेयर्स जो है ये छूटे हुए, ये इतने ही पे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लोट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम लास्ट में जो दो हैं इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, विच आर नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन और यू कैन से द स्टर्नम. दे आर जस्ट अटैच टू द बैकबोन. दिस बोन इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन. रिब्स जो है, रिब केज जो है हमारे बॉडी के दो डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. जैसे ये हमारे हार्ट और दोनों लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं. हमारे दोनों लंग्स जो एक इस तरफ, और हमारे जो हार्ट है वो यहाँ पे रहता है, यहाँ लगभग सेंटर से थोड़ा सा साइड में. सो द रिब्स आर ज्वाइंट टू द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड टू द बैकबोन एट द बैक. एंड इन दिस वे ऑल द रिब्स formed a structure called the rib cage.
and the last two pairs of ribs are only attached to the backbone. They are not attached to the breastbone, therefore they are called the floating ribs. Now question for homework is, what is rib cage and what are floating ribs? And after doing the homework, you need to send it to my email id dheeraj230597 @gmail.com. Okay, bye.